नमस्कार बच्चों। मेरा नाम विजय ओला है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा नीट के लिए। अभी तक प्रॉब्लम क्या थी कि अपने पास हिंदी में कोई लेक्चर्स नहीं थे ईटूज इंडिया में। अब हमने एक चैनल स्टार्ट किया है जिस पे मैं और मेरे बाकी सभी साथी हिंदी मीडियम के लेक्चर वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, और जिससे कि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी आपको आसानी हो रही है अभी पढ़ने में, और उसी आसानी को और आसान बनाएंगे हम आगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए सबसे पहला चैप्टर मेरी तरफ से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है अपने पास प्रकाशिकी, जिसे अंग्रेजी में हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। देखो हिंदी ठीक है, हम हिंदी में पढ़ते हैं, पर हिंदी के साथ साथ हमें अंग्रेजी के टर्म्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, हम कॉलेज में जाएंगे तो अपने पास वहाँ सब कुछ जब आप एक मेडिकल कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में होगे तो वहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ना, हिंदी में कोई नहीं पढ़ाएगा। वहाँ सभी जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं, वो सब किस में होते हैं बेटा? इंग्लिश में। तो उस इंग्लिश में जो कोर्सेज होते हैं, तो हमें अभी जितनी भी टर्म्स हैं उनकी इंग्लिश आना हमें बहुत ज़रूरी है, जितनी भी वो है। प्रकाशिकी एक अपने आप में सबसे बड़ी यूनिट है प्रकाशिकी, जिसमें जिसमें एक तो किरण प्रकाशिकी है और एक तरंग प्रकाशिकी है, यदि हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मूल अवधारणाएं क्या क्या होती हैं, इसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अलग अलग करके उनको पढ़ेंगे। तरंग प्रकाशिकी को अलग पढ़ेंगे बाद में, और उससे पहले किरण प्रकाशिकी अपन पढ़ेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने जो नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या से 4 क्वेश्चन ऐसे ये मान के चलो कि ऐसे थोड़े से फिक्स होते हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे उसमें से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसलिए सोचा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अपने पास चीज को क्या आना जरूरी है अपने इसमें, वो है कि हमें एक शब्द है जिसका अर्थ हमें आना चाहिए। सबसे पहला जो शब्द आता है जिससे जो हमें आना चाहिए वो होगा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? जैसे मैं देख रहा हूं किसी भी जगह, यहां पे बहुत सारी लाइट है, और यहां लाइट है, इस वजह से मैं कैमरा देख पा रहा हूं, इस वजह से मेरे को ग्रीन बोर्ड दिख रहा है। वो क्यों हो रहा है? कि अपनी आंख में हमें ये चीज पता है, अपनी आंख में क्या होता है, पीछे जहां पे प्रतिबिंब बनता है वो उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रेटिना पे संवेदना उत्पन्न होती है जब भी कोई प्रकाश उस पर आके गिरता है। जब कोई प्रकाश ही नहीं होगा तो क्या संवेदना उत्पन्न नहीं होगी? संवेदना उत्पन्न हो रही है, जिससे कि हमारे यहां पर उस संवेदना को हम बोलते हैं सेंसेशन। वो संवेदना उत्पन्न हो रही है, उसके वो संवेदना अपने मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क फिर उस पर प्रतिक्रिया देता है कि फिर मुझे ये लगेगा कि हाँ ठीक है, इसका ब्लैक कलर है, ये काला है, या ये पीला कलर दिख रहा है, कुछ भी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रकाश की जो परिभाषा है वो क्या होगा बेटा? ऊर्जा का एक प्रकार जो रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करता है। इसके बाद ये तो इसका हुआ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्रकाश और प्रकाशिकी की बात करें हम, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं इसके सभी घटनाओं का, जितनी भी घटनाएं होती हैं इसमें, जितने भी फिनोमेनाज होते हैं, उन घटनाओं का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। और विस्तृत रूप से कैसे पढ़ेंगे अपन इसमें? सबसे पहले अपन को यह आना चाहिए कि प्रकाश का वेग क्या होता है।
प्रकाश के अलावा इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी तीव्रता कितनी होती है, ये सब चीजें हमें बेसिक बेसिक आना बहुत जरूरी है। आज के इस पाठ में हम जो पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ आज इसके प्रकाश की और प्रकाश से रिलेटेड जितने भी इसके मूल अवधारणा है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उनकी बात करूंगा केवल। राइट। सो प्रकाश की आ गया। प्रकाश की दो तरीके की होती है। प्रकाश की के जो प्रकार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। प्रकाश की दो प्रकार, एक तो किरण प्रकाश की जो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद तरंग प्रकाश की। इसमें अपने पास परावर्तन और अपवर्तन से जितनी भी संबंधित घटनाएं हुई उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। और इसमें जो जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में, दूरदर्शी के और दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसमें जितने भी अपने पास यंत्र होते हैं और जितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। सो उसके बाद तरंग प्रकाश की, ये बिल्कुल अलग है। और यदि इंजीनियरिंग के हिसाब से बात करें अपन इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, तो इंजीनियरिंग कोर्सेज में तरंग प्रकाश की ये बहुत, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस आता है उसमें बहुत विस्तृत रूप से होता है। तो वैसे डेली लाइफ के हिसाब से भी कि दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में अपन को किस तरीके से अपन को प्रकाश है, इसकी घटनाएं वो हमें आनी चाहिए। सो इसके बाद प्रकाश की मूल अवधारणाएं, उसमें प्रकाश की मूल अवधारणा में सबसे पहली चीज आती है उसकी परिभाषा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम इसके वेग के बारे में, तरंग दैर्घ्य के बारे में, और जितने भी प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब कैसे होता है, और जो प्रतिबिंब है वो कितने प्रकार के बनते हैं, और जितनी भी किरण होती हैं किरणों का प्रकार क्या होता है, ये सब जितने भी बेसिक हैं वो हम इस लेक्चर में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की पावर 8। ये आपको पहले से पता होगा। प्रकाश का वेग होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं, छोटे वाले सी से, निर्वात में। राइट। और क्योंकि जब किसी माध्यम में जाएगा तो माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि उसकी बात करें, वहां पे घनत्व की बात करें, तो कोई भी माध्यम में उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। घनत्व बढ़ेगा तो प्रकाश उतनी तीव्रता, उतनी तेजी के साथ, उतने वेग के साथ नहीं बढ़ सकता, उसमें उसमें उसका वेग कम हो जाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, उसको किससे अपन लिखते हैं, सी से। सी सी का जो मान होता है वो होगा 3 गुणा 10 की पावर 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और ये अधिकतम मापा हुआ वेग है किसी भी चीज का, इससे ज्यादा वेग नहीं हो सकता। क्योंकि निर्वात में स्पीड जो होती है, इसका प्रकाश का वेग होता है, अब इसको वेग बोलो या फिर इसको प्रकाश की चाल बोलते हैं अपन। वेग हम बोल सकते हैं क्योंकि वो सीधी रेखा में ट्रेवल कर रहा है, सीधी रेखा में यदि चल रहा है वो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेग बोल देते हैं। टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं चलता। ठीक है। इसी तरीके से अपन को जो डिफाइन करना होगा, कैसे अपन जो जो समांतर किरण होती हैं, अपसारी किरणें होती हैं, अभिसारी किरणें होती हैं, उनको भी अपन लिखेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग। दूसरी चीज,
बेटा देखो, प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यदि माध्यम में हुआ, ये तो ये किस में था, निर्वात में हो गया, और माध्यम में कैसे लिखते हैं? माध्यम में चाल को किससे लिखते हैं अपन? v से। v का जो मान होगा हमेशा c से छोटा होता है। v इज लेस देन c। v का जो मान होता है वो c से क्या होगा? छोटा होगा। सो प्रकाश का वेग, अच्छा, अब अपन को v में, और तरंग दैर्घ्य को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। किससे? लैम्बडा। और आवृत्ति अपने पास क्या है? न्यू। चाल v। v न्यू लैम्बडा। इन तीनों में जो संबंध होगा, ये मान लो कि पूरी भौतिक विज्ञान में जगह जगह अपन इसको काम में लेते हैं, जहां जहां हम ले सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज है और ये हमें आनी चाहिए। तो उसके लिए v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। अब इससे अपन क्या सीख सकते हैं? इस वाले फॉर्मूले से हमको क्या मिलेगा कि क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता। सो उसको हम एक एक बिंदु में अलग अलग समझते हैं। आवृत्ति में माध्यम के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि माध्यम चेंज हो रहा है, तो माध्यम चेंज हुआ तो उसकी वजह से आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आवृत्ति जो है प्रकाश का जो स्रोत हो जाए, प्रकाश का जो स्रोत होगा, कोई भी बल्ब है या हम सन की बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। सो ये निर्भर किस पे करेगा? प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करेगा। ऐसी चीज को आप अंडरलाइन करके जरूर लिखिएगा, प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है। ओके। तरंग दैर्घ्य का मान माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि आवृत्ति का मान प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करेगा। तो ये दो चीजें हैं बेटा अपने पास, ये नहीं करेगा। अर्थात फ्रीक्वेंसी जो अपने पास आवृत्ति है उसका मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। नियत रहेगा। न्यू नियत है, किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यू। आवृत्ति का मान नियत है, चेंज क्या हो रहा है? लैम्बडा। यदि लैम्बडा चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से आपके पास वी भी क्या होगा? चेंज होगा। सो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके समानुपाती है। प्रकाश का जो वेग होगा, प्रकाश की जो चाल है, वो समानुपाती तरंग दैर्घ्य की होती है।
श्वेत प्रकाश, जिसे हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, जो दिख रहा है अपने, ये दिख रहा है, ये व्हाइट लाइट है। सनलाइट जो आ रही है वो भी क्या होगा, श्वेत प्रकाश है। अब काला पीला देखा नहीं होगा, या फिर कभी आपने क्या कर रखा होगा कि कोई गाड़ी की लाइट पे आपने कोई किसी तरीके की आपने कोई फिल्म लगा दी है, कोई मे बी येलो या कुछ भी, तो उससे लाइट का आपने कलर चेंज कर दिया होगा, उसका कोई रंग अलग तरीके से कर लिया होगा, वो चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। पर जनरली अपन जो देखते हैं अपनी आंखों के लिए जो कंफर्टेबल होता है वो क्या होगा बेटा, दैट इज व्हाइट लाइट। हम सनलाइट जो देख रहे हैं उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। और व्हाइट लाइट के अपने पास 7 घटक होते हैं, 7 घटक, 7 कंपोनेंट्स होते हैं। और वो 7 घटक जो वर्ण होते हैं, मतलब कितने कितने कलर होंगे उसके, कितने वर्ण हैं उसमें, वो है अपने पास 7। 7 कौन से होते हैं, उनका तरंग दैर्घ्य किस प्रकार से चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक अपने पास एक पर्टिकुलर रेंज क्या होती है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य इतनी होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इतनी होती है। सो व्हाइट लाइट किसके 7 जो घटक होते हैं वो इस प्रकार से हैं। 7 घटक हैं, VIBGYOR, विबग्योर, इसको विबग्योर बोलते हैं इन घटक को। सो R stands for red color, V stands for violet, जिसको बैंगनी कलर बोलते हैं अपन। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये अपने पास 7 कलर होते हैं, ठीक है। अब 7 कलर में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है बैंगनी रंग की, और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है लाल रंग की, इसलिए तो लाल लाइट लगा, दूर से हमें लाल लाइट पता लग जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही सपोज करो कोई ग्रीन कलर की लाइट लगा रखी है, ब्लू कलर की लाइट लगा रखी है रेलवे ट्रैक्स पे, वो दिखेगा ही नहीं कभी, उसके पीछे आपके पास पीछे आसमान है, आसमान के अंदर ही रह गया हो तो वो तो रंग उसके अंदर ही मिलके रह जाएगा ना। इस कारण से रेड कलर जो लगाते हैं, लाल कलर लगाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर उसका एक कारण होता है कि ये रेड कलर क्यों लगा रखा है। सो विबग्योर, सो यदि V से अपन R की तरफ चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। और इसका जो इसकी जो परास होती है, इसकी जो रेंज होती है, वो वॉयलेट कलर का अप्रोक्स 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9, 10 की घात ऋणात्मक, 10 की ऋणात्मक घात में कितना लिया आपने, 9 लिया। सो 400, इसको किस तरीके से लिख सकता हूं बेटा मैं, दस की ऋणात्मक घात 9 नैनोमीटर को चेंज करेंगे तो अपन इसको, एंड ये किस में हो जाता है बेटा, मीटर में बदल जाता है। आगे इसको लिखें अपन और हल करके, लैम्बडा वॉयलेट 4 गुणा 10 की पावर -7 मीटर, ये इसकी वॉयलेट का अपने पास तरंग दैर्घ्य। उसके बाद अपने पास रेड का जो तरंग दैर्घ्य होगा, ये है अपने पास तरंग दैर्घ्य की परास, सबसे कम इसका ज्यादा। कुछ बुक में जैसे अलग अलग आप बुक देखोगे या कोई स्टडी मटेरियल देख रहे हो, अलग अलग जगह कुछ अलग स्लाइड चेंज मिल सकता है। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है जिन्होंने 450 से 750 तक बता देते हैं। कुछ बुक में ऐसा भी देखा है मैंने 378, 378 से लेके और 712 तक ऐसे बता रखा है, 698 तक भी बता रखा है उसको। तो वो अलग अलग हो सकता है उस चीज का, उस पर यदि अपन मोटा मोटे तौर से देखें अपन इसको, तो 400 से 700 के बीच में होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा आप इसका। अब इसमें अपने पास यहां अपने इस फॉर्मूले में देखो बेटा क्या कर रखा है इधर, यहां क्या देखा आपने, जो प्रकाश की जो चाल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्बडा पर, मतलब तरंग दैर्घ्य पे निर्भर कर रही है। तो इधर क्योंकि ये तो व्हाइट लाइट है, इसका तो कोई भी स्रोत रहा, स्रोत का तो अपने पास फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगा, उसका आवृत्ति क्या है, कांस्टेंट है, नियत है उसकी वैल्यू। तो जितना बढ़ेगा अपने पास, जितना लैम्बडा बढ़ रहा है, जितनी तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, उसी तरीके से अपना क्या बढ़ने लग जाएगा, वेग बढ़ेगा। तो यहां पर इसी डायरेक्शन में अपने पास वेग का इसी, क्योंकि वेग जो है प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश की चाल समानुपाती किसके है, तरंग दैर्घ्य के। तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आवृत्ति तो क्या रहती है बेटा, नियत रहती है। आवृत्ति क्या रहती है, नियत। तो ये तो किसके बारे में था, इनके बीच में रिलेशन होता है प्रकाश की चाल
आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, ये अपन को हमेशा आना चाहिए, और ये रुक रुक के बहुत बार काम में आएगा। जब अपन परावर्तन के बाद अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पे इस पे से इसी टॉपिक, इस पर्टिकुलर इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इतने सवाल बनते हैं कि हर बार जो स्नेल का नियम है, स्नेल के नियम पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उसके लिए अपन को ये याद होना जरूरी है, वहां पे अपन इसको वापस से पढ़ेंगे और उसमें किस तरीके से अपन अपवर्तनांक में रखेंगे और किस प्रकार से इसकी जो वैल्यूज है उनको चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसी के आगे अपन जो किरण है, किरण किस प्रकार की होती है, ठीक है। किरण की आप परिभाषा देखें तो किरण की कैसे परिभाषित करेंगे अपन, वो चीज देखते हैं। क्या लिखा बेटा मैंने, बिना माध्यम परिवर्तित किए हुए, माध्यम में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सीधी दिशा में चलता हुआ क्या कहलाएगा आपके पास, उसको प्रकाश बोलेंगे अपन, प्रकाश में। सो ये है प्रकाश की किरण, ये हमेशा सीधी एक ही दिशा में चलती है। अब इसमें से अपन को डिफाइन करना होता है किस तरीके, तीन चीजें होती हैं बेटा देखो, एक तो समांतर किरण होती है, एक अभिसारी होती है, और एक क्या होती है, अपसारी होती है, ठीक है। सो इस रे तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला समांतर किरणें, जिनके बीच में हमेशा कितनी भी दूर चल रही हो, जिनके जितनी भी किरण है, किरण के बीच में जो स्पेस जो है, उनके बीच में जो गैप दे रखा है, वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास, नियत। ऐसा नहीं कि यहां पे इतना दो किरणें जा रही हैं, एक इन दोनों के बीच में इतना गैप है, आगे जाके इनके बीच में जो दूरी है वो क्या होगी, कम होगी। यहां पे दूरी इतनी ज्यादा थी, अब फिर कम हो गई इन दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से जो कम या ज्यादा हो रहा है वो नहीं चलेगा, इसमें हमेशा क्या रहता है बेटा, नियत रहेगा उनके बीच में जो दूरी है, दो किरणों के बीच में। और ऐसी किरणों को बोलते हैं समांतर किरणें। क्या बोलते हैं, समांतर किरणें। तो समांतर किरणें जो दिखने में होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं, समांतर किरणें। इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा मैं, तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, समांतर किरणें, जिनके बीच में हमेशा जो गैप है, जो दूरी है, वो क्या रहेगा, नियत रहेगी। और ऐसी किरणें कब होती हैं, जब प्रकाश स्रोत जो है वो अनंत पे रखा हो, अनंत पे रखा हो। अनंत से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे सनलाइट है, हम जो हैं अर्थ की सरफेस में, अर्थ की सरफेस पे आप भी हो, मैं भी अर्थ की सरफेस भी हूं, तो हमारे पास जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वो प्रकाश की किरणें, उनको बोलते हैं हम समांतर किरणें, है ना। ना तो वो मिल रही है ना फैल रही है, वो बाद में कर लेंगे अपन उन चीजों को, तो ठीक है, वो तो अपना काम है, फिर उनको मिलाना फैलाना, कि उसका परावर्तन करा दिया, सर अपवर्तन करा दिया उसका, और फिर अपन ने उनको कुछ भी छेड़ देंगे। तो ये समांतर किरणें जब अपने पास स्रोत जो है वो कहां पर हो, अनंत पर हो। जब प्रकाश स्रोत अनंत पर हो, स्थित कहां पर होना चाहिए, अनंत पर, तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा, समांतर किरणें।
सो सेकंड है आपके पास द्वितीय प्रकार है इसका अपसारी किरणें, और तृतीय है इसका अभिसारी किरणें। तो यदि मैं इसको हिंदी में बताऊं तो अपसारी और अभिसारी बोलते हैं, वैसे इनको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। एक तो मिलना होता है और एक क्या होता है, फैलना होता है। एक तो फैल रही है, तो अपसारी, इन दोनों यदि शब्दों से आप समझ सकते हो, यदि आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो अपसारी, और एक क्या होता है, अभिसारी, ठीक है। सो अपसारी किरणें कौन सी होती हैं बेटा? अपसारी किरणें होती हैं कि जो एक ही पॉइंट पे आप कोई पॉइंट स्रोत अपने पास दो तरीके से होते हैं। देखो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं इसका। जब तरंगाग्र पढ़ेंगे अपन, तरंगाग्र किस में आएगा बेटा? अगला जो अपने पास जो पार्ट होगा, पहले हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी के बाद जो अपने पास तरंग प्रकाश के आएगा, उसमें सबसे पहला टॉपिक अपने पास तरंगाग्र है, जिसको वेव फ्रंट बोलते हैं अपन। तो वेव फ्रंट में अपने पास अभिसारी और अपसारी किरणों, ये इनसे अपन तरंगाग्र कैसे देखते हैं, गोलीय तरंगाग्र कैसे बनता है। गोलीय तरंगाग्र के लिए अपने पास ये दोनों ही होंगे, एक तो अभिसारी किरणें और एक अपसारी किरणें। तो इसको बोलते हैं अपन, सो दिस इज, यहां अरे उल्टा बना, सो इसको क्या लिखेंगे, अभिसारी एंड ये अपसारी। स्रोत कहीं भी रखा है, स्रोत से इस तरीके से आ रही है, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, एक ही बिंदु पर यदि मिल रही हैं, तो ऐसी जो किरणें हैं उन किरणों को क्या बोलेंगे अपन, अभिसारी किरणें। क्या बोलेंगे हम उनको? अभिसारी किरणें। और एक पॉइंट से जा रही हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे, अपसारी किरणें। ये इनका डेफिनेशन है बेटा। यहाँ पे एक स्रोत से, जैसे एक बिंदु स्रोत हुआ, एक बिंदु स्रोत हुआ, बिंदु स्रोत से जो किरणें वो क्या अलग अलग दिशाओं में चली जाएंगी, ठीक है। एक जो बिंदु होता है, बिंदु की यदि हम बात करें कि बिंदु की कितनी दिशाएं होती हैं, तो बिंदु की अनंत दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पे यदि एक बिंदु स्रोत रखा है, प्रकाश स्रोत रखा है, जो कि बिंदु के आकार का है, जिसे हम बल्ब बोलेंगे। बल्ब से जो दिशाएं होंगी वो क्या हो सकती हैं, अनंत दिशाएं हो सकती हैं, वहां से अनंत, एक इधर गई, एक इधर गई, इधर, तो उनको क्या बोलेंगे, अपसारी किरणें, कि वो फैल गई। ये तो होते हैं अपने पास तीन प्रकार होते हैं बेटा अपने किरणों के। अभी आगे पढ़ाते हैं आपको। इसके बाद अपने पास आता है बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होगा। बिंब और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे अपन, और उम्मीद करता हूं आपने अभी तक एक तो वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा जिस काल्पनिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आभासी। काल्पनिक को क्या बोलते हैं अपन, आभासी भी बोलते हैं, जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दो तरीके से होते हैं। बिंब और प्रतिबिंब होते कैसे? तो सबसे पहली चीज अपने पास आती है बिंब। किसी भी परिघटना के लिए प्रकाश का एक स्रोत, जिससे प्रकाश किसी भी परिघटना के लिए जा रहा है। अब वो जा रहा है तो किस पे जाएगा, किसी भी तो वो परिघटना कैसी हो सकती है? परिघटना है अपने पास अपवर्तन, परावर्तन, कुछ भी परिघटना के, अपवर्तन, परावर्तन, इन परिघटनाओं के लिए अपवर्तन और परावर्तन। उसको बोलेंगे अपन बिंब। अब बिंब के बाद ये एक परिघटना हुई, उसके बाद जो यहां से प्रकाश की किरणें गई हैं, वो एक बिंदु पे वापस मिलेंगी। वो जो बिंदु जहां पर मिल रही हैं उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या होते हैं? प्रतिबिंब। और इनके बिंब के कारण प्रतिबिंब, बिंब नहीं होगा तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
प्रकाश की परिघटना के पश्चात जितनी भी किरणें थी वो जिस बिंदु पे मिलेंगी उसको बोलते हैं अपन प्रतिबिंब। बिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं बेटा। ये तो हमेशा वास्तविक ही होगा। वास्तविक बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे ऐसे अपने पास क्वेश्चन ऑफ कोर्स होंगे इसमें, जहां पर अपन बिंब को क्या बोलेंगे सर, ये अपने काल्पनिक है, ये अपने पास जो बिंब है ये आभासी बिंब है, ऐसा भी होगा अपने पास कि आभासी बिंब भी होगा। बट प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब अपने पास दो तरीके से हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं, अब उसके और भी होते हैं प्रकार तो, पर हम बात जो कर रहे हैं आज की क्लास में, जो हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब जो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक वास्तविक होता है और दूसरा आभासी। वास्तविक वो होता है कि प्रकाश की परिघटना के बाद दोनों एक ही तरफ, जैसे हम दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण में अपने पास बाईं तरफ ही, जब जिस तरफ बिंब रखा है उसी तरफ यदि अपने पास प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको बोलेंगे अपन वास्तविक। जबकि हम बात करें यदि लेंस की, तो उसमें अपने पास जब कहां बनेगा, दूसरी साइड में, जहां यदि हम बात करें कि बाईं तरफ ऑब्जेक्ट रखा है तो अपने पास दाईं तरफ जब इमेज अपने पास प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम वास्तविक बोलते हैं। और उसका ठीक उल्टा क्या होता है, जब सही रूप से नहीं मिल पा रही है, आभासी रूप से भी वो मिल पा रही हैं किरणें, उनको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। सो ये दो तरीके के प्रतिबिंब होते हैं। सो आज की कक्षा में मैंने जितना भी पढ़ा है वो इसका बेसिक मैंने कवर किया है, जितनी भी अब इसकी बेसिक कंसेप्ट थे। कल की क्लास से हम अगली क्लास से हम इसमें पूर्ण रूप से परावर्तन प्रारंभ करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।